हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स देखे थे। कितने टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, उन्हीं में से पहला टाइप जो है प्लाज्मिड, वो हम आज स्टडी करेंगे। लैडरबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में मेन क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको देखा था और इसे प्लाज्मिड नाम दिया था। ये जो प्लाज्मिड है वो सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है और ना ही किसी भी एक स्पीशीज़ के सभी स्ट्रेन्स में पाया जाता है। माना जाता है कि जहाँ भी उपस्थित होता है इसकी संख्या प्राय एक ही होती है, कभी कभी ये एक से अधिक भी हो सकती है। बैक्टीरिया और अन्य प्रोकैरियोट्स में केवल एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। इस मेन सर्कुलर क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उपस्थित होता है उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया में इसका साइज़ और शेप अलग अलग हो सकती है। साइज़ की दृष्टि से इसमें 3 जीन से लेकर के कई हज़ार जीन्स तक हो सकते हैं। इसकी शेप जो है वो भी मेन क्रोमोसोम की तरह या अन्य जैसे कि लिनियर या ओपन सर्कुलर हो सकती है। कई बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। प्लाज्मिड का डीएनए जो होता है वो भी डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन करके जेनेटिक कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये जो मेन बड़ा दिखाई दे रहा है वो है जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसी को प्लाज्मिड नाम दिया गया है। फिर हम देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्लाज्मिड को बड़े रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मेन जीनोम के अतिरिक्त उपस्थित किसी भी जेनेटिकल स्ट्रक्चर को प्लाज्मिड कहते हैं। इसका डुप्लीकेशन जो होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में या मेन जीनोम से इंटीग्रेटेड होकर के इसके साथ ही होता है। पहले इस इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड्स को जेकब ने और दूसरे साइंटिस्ट ने एपिसोम नाम दिया था। इस प्रकार प्लाज्मिड 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो कि फ्रीली पाए जाते हैं और अपना फ्री एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन करते हैं, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर जो डीएनए के अलावा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और दूसरा जो कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना रखते हैं और मेन क्रोमोसोम से जुड़कर इसकी ही रिंग का एक पार्ट बन जाते हैं और इसी के साथ साथ क्या होते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिसोम। प्लाज्मिड एक सर्कुलर कभी कभी लिनियर डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि फ्रीली रेप्लिकेशन करता है। प्लाज्मिड को माइक्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। कोशिका को अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मिड की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्लाज्मिड लेस सेल्स भी सामान्य रूप से मल्टीप्लिकेशन करती हैं। माना जाता है या एक्चुअल में प्लाज्मिड किसी भी आवश्यक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एनकोड नहीं करता है, इसीलिए बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्लाज्मिड आवश्यक भी नहीं होता है। प्लाज्मिड एक सहायक और डिस्पेंसेबल ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके बिना भी काम चल सकता है, जो कि बैक्टीरिया में कुछ स्पेसिफिक क्रियाएं नियंत्रित करता है जिनके द्वारा बैक्टीरिया में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रकट होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पॉल्यूटेंट डिग्रेडेशन, बैक्टीरियोटॉक्सिन एंड अदर टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन एंड कॉलिसिन प्रोडक्शन एक्सेट्रा। कुछ एक प्लाज्मिड से होते हैं सेक्स फैक्टर में स्पेसिफिक कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का कंट्रोल, एक बैक्टीरियम से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र और बैक्टीरियल क्रोमोसोम में रिवर्सिबल इंसर्शन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम देखते हैं इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियसनेस। इसमें है इन्फेक्शियस और सेल्फ ट्रांसमिसिबल। सेक्स पिलाई के आधार पर इन्हें फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एफ लाइक और आई लाइक। एफ लाइक क्या है, जिसमें कि एफ फैक्टर उपस्थित होता है, जिससे कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई या एफ पिलाई के निर्माण को प्रेरित या कंट्रोल करते हैं। एफ पिलाई जो होता है फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको कि पाइलिन कहते हैं। आई लाइक इसमें कि कोलाइसेनोजेनिक फैक्टर उपस्थित होता है, यह भी सेक्स ब्रोम के बनने को कंट्रोल करता है। इस प्रकार बैक्टीरिया में एफ फैक्टर और आई फैक्टर युक्त प्लाज्मिड 2 प्रकार के सेक्स पिलाई बनाए जाते हैं। दोनों प्रकार के सेक्स पिलाई बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान एफ माइनस बैक्टीरिया जो है उसके साथ चिपकने में तथा प्लाज्मिड के ट्रांसफर में सहायक होते हैं। प्लाज्मिड का ट्रांसफर एफ फैक्टर युक्त डोनर से एफ लेस युक्त
डोनर या रिसिपिएंट बैक्टीरिया में होता है, जिससे कि F+ बैक्टीरिया बन जाता है जो कि आगे डोनर के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें कि F फैक्टर उपस्थित होएगा वो डोनर का काम करेगा। ऐसी सेल में जाएगा जिसमें कि F फैक्टर एब्सेंट होएगा। यदि ये F+ वाला प्लाज्मिड जो है F- वाली सेल में चला जाता है तो वो सेल जो होती है वो क्या बन जाती है, F+ सेल बन जाती है, और अब ये सेल भी क्या बन जाती है, डोनर का कार्य करती है। नॉन इन्फेक्शियस वे प्लाज्मिड जो अपनी उपस्थिति से बैक्टीरिया को डोनर स्टेट प्रदान नहीं कर पाते हैं, और इन्फेक्शियस प्लाज्मिड्स की भांति नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। इनके ट्रांसफ़र के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड के साथ बैक्टीरिया में इन्फेक्शियस प्लाज्मिड भी उपस्थित हो जो कि सेक्स पिलाई उत्पन्न कर सके। ऐसे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन डिवाइस उपस्थित हो जो कि बैक्टीरियोफेज द्वारा नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड जो है उसको ट्रांसफ़र कर सके। तो दो तरह के हो गए ये प्लाज्मिड, इन्फेक्शियस या सेल्फ ट्रांसमिसिबल और नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, कॉलिसिजेनिक फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर एंड सेक्स फैक्टर। कॉलिसिजेनिक फैक्टर, कॉल फैक्टर, इसकी खोज फ्रेडरिक ने की थी। नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड है जिसका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र जो है वो किस पर डिपेंड करता है, F फैक्टर की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। F फैक्टर यदि नहीं होगा तो F सेल से कॉलिसिजेनिक फैक्टर जो होता है वो दूसरी F सेल में नहीं पहुंच पाता है। कॉल प्लाज्मिड कई प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है जिन्हें कि सम्मिलित रूप से कॉलिसेंस कहते हैं। ये उन निकट संबंधी बैक्टीरिया को मार देता है जिनमें कि कॉल प्लाज्मिड का अभाव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं R या रेजिस्टेंस फैक्टर और ड्रग रेजिस्टेंस फैक्टर। इस प्लाज्मिड की खोज आइसेकी और सकाई ने की थी। ये होस्ट बैक्टीरिया को कुछ एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस बनाते हैं। इस प्रतिरोगिता को ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का यह कैरेक्टर कॉन्जुगेशन द्वारा अन्य R- बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार R फैक्टर जो है वो इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसिबल होता है। थर्ड है F प्लाज्मिड या सेक्स फैक्टर ऑफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जेनेटिकल दृष्टि से F या सेक्स फैक्टर जो है वो सर्वाधिक इंटरेस्टेड प्लाज्मिड है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल जीन्स, वे जीन्स जो कि प्लाज्मिड पर ना होकर के क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, कॉन्जुगेशन द्वारा उन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिनमें कि R फैक्टर नहीं होता है। इनके साथ ही पूरा की पूरा F फैक्टर भी F+ से F- में पहुंच जाता है। अब F- वाली सेल जो होगी वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, F+ में कन्वर्ट हो जाती है। इकोलाई में F फैक्टर का ट्रांसफ़र दिखाया गया है। F प्लाज्मिड के ट्रांसफ़र से पहले इसका रेप्लिकेशन होता है। F+ और F- एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो F+ पर जो पिलाई स्थित होता है इससे दोनों बैक्टीरिया निकटता से कॉन्जुगेट हो जाते हैं। उसके पश्चात सर्कुलर प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है जो कि डोनर बैक्टीरिया से एक लिनियर स्ट्रक्चर के रूप में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए रिसेप्टर बैक्टीरिया में पहुंचता है। ट्रांसफ़र के दौरान डोनर और रिसेप्टर दोनों बैक्टीरिया में DNA रेप्लिकेशन होता है। डोनर में न्यूली फॉर्म DNA द्वारा DNA के एक स्ट्रैंड की सप्लाई होती है, जबकि रिसेप्टर में DNA रेप्लिकेशन के द्वारा प्राप्त हुए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को डबल स्ट्रैंड बनाया जाता है। इस प्रकार F- सेल जो होती है वो F+ सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था हमारा क्या, प्लाज्मिड्स का। तो प्लाज्मिड में फर्स्ट इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ट्रांसमिसिबिलिटी के आधार पर, और सेकंड कॉलिसिजेनिक फैक्टर, R फैक्टर एंड सेक्स फैक्टर या F प्लाज्मिड। आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वेक्टर्स की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।